लास्ट क्लास में हमारा जो कंप्लीट हुआ था विलेन टैगिंग तक के हमने देखा था। तो विलेन टैगिंग के लिए जो प्रोटोकॉल्स हमारे पास में थे वो दो टाइप्स के थे, .1q और ISL, है ना। तो दोनों का यूज़ क्या था, ट्रंक लिंक के बैकग्राउंड में आपका जो डेटा फ्रेम जो सेंड हो रही है उसको क्या करना, एनक्रिप्ट करना, और दूसरे एंड पे क्या करना, डिक्रिप्ट सॉरी एनकेप्सुलेट करना और डी एनकेप्सुलेट करना। उसके लिए हम इसका यूज़ करते थे। तो हमारे पास में ये जो ट्रंक लिंक थी, सो इंटरफेस ट्रंक, अभी हम यहाँ पर कोई भी ट्रंक पोर्ट नहीं है, कॉन्फ़िगर कर देते हैं F0/24 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, और सो इंटरफेस ट्रंक। तो अभी 24 जो है वो हमारा ट्रंक पोर्ट है। ऑन मीन्स हमने क्या किया, इसको स्टैटिक ट्रंक बनाया है। और एनकेप्सुलेशन प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, .1q है। मोड जो है वो आपका स्टेटस जो है वो ट्रंकिंग है। और नेटिव विलेन हमारा बाय डिफॉल्ट कौन सा है, विलेन 1 है। तो बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन विलेन 1 होता है। पर जिस भी विलेन को आप क्या करोगे, नेटिव विलेन बनाओगे, उस विलेन का जो ट्रैफिक सेंड होता है वो क्या होता है, विदाउट टैगिंग यहाँ पर क्या होगा, आपका ट्रैफिक क्या होगा, सेंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमारे को अगर हमारी ये जो ट्रंक लिंक है इस पर हमारे को क्या करना है, नेटिव विलेन को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो नेटिव विलेन को चेंज करने के लिए क्या कमांड होगी, आपका जो भी ट्रंक पोर्ट होगा उसके ऊपर जाकर के आपको कमांड रन करनी है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन। और यहाँ पर आप जिस भी विलेन को नेटिव विलेन बनाना चाहते हो उसको नेटिव विलेन आप यहाँ पर दे सकते हो। तो विलेन 10, आपने इस ट्रंक लिंक को बताया कि इसका नेटिव विलेन क्या है, विलेन 10 है। मीन्स जब भी विलेन 10 से क्या होगा, कोई ट्रैफिक अब यहाँ से सेंड होगा तो उसके अंदर स्विच क्या नहीं करेगा, कोई भी टैग नहीं लगाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर दूसरे एंड पे क्या नहीं करना पड़ेगा, उसको डी एनकैप्सुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो जनरली हम नेटिव विलेन बनाते किसको है, जहाँ पर हमारा क्या कनेक्ट होता है, आपका आईपी फोन। तो अभी हमारा आईपी फोन कहाँ पर कनेक्ट है, पोर्ट नंबर 5 के ऊपर। तो मैं इसको चेंज करके नेटिव विलेन बना देता हूँ 20। और मेरा ये जो पोर्ट नंबर है इंटरफेस, ये कितना था, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 होगा शायद मेरा पोर्ट नंबर 7। तो मैं पोर्ट नंबर 7 को क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, उसको कौन से विलेन का मेंबर बना देते, 20 का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में एक एरर मैसेज भी आ रहा है, नेटिव विलेन मिसमैच डिस्कवर्ड ऑन फास्ट इथरनेट 0/24, और आपको ये दिखा रहा है कि 20। और आपका जो ये 20 जो है वो आपको यहाँ पर नेटिव विलेन दिखा रहा है कि इस स्विच के ऊपर जो नेटिव विलेन है वो आपका 20 है, और स्विच 2 के ऊपर जो नेटिव विलेन है वो क्या है, आपका विलेन 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं सो इंटरफेस ट्रंक। सो इंटरफेस ट्रंक आपको चेक देखोगे तो यहाँ पर आपको नेटिव विलेन आपका क्या कर रहा है, शो कर रहा है। बट यहाँ पर हम चेक करेंगे स्विच के ऊपर सो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पर नेटिव विलेन हमारा क्या है, 1 है। तो नेटिव विलेन आपका दोनों साइड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको स्विच 2 के ऊपर भी आपको क्या करना है, इंटरफेस F0/24 जो आपका ट्रंक पोर्ट है वहाँ पर आप बताओगे स्विच पोर्ट ट्रंक, ठीक है, नेटिव विलेन, और नेटिव विलेन हमारा क्या हो जाएगा, 20। तो जब भी दोनों स्विच क्या करेंगे, विलेन 20 से कोई डेटा फ्रेम सेंड करेंगे तो उसमें कोई भी टैग वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और स्विच क्या करता है, विदाउट टैगिंग अगर कोई फ्रेम रिसीव करता है तो वो उसको कौन से विलेन में फॉरवर्ड करेगा, आपका नेटिव विलेन के अंदर उसको क्या करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा। समझ में आया। तो नेटिव विलेन कैसे चेंज करना है, नेटिव विलेन का क्या यूज़ है वो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब उसको चेंज कैसे करना है हमने वो देखा। अब इसके बाद में अभी आपकी ये जो ट्रंक लिंक है, अभी यहाँ हमने कमांड रन की थी सो इंटरफेस ट्रंक, तो विलेन कितने अलाउ है यहाँ पर, 1 से लेकर के 1005, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास में विलेन कितने, 1 10 और 20, और अलाउ कितने, 1 से लेकर के 1005 तक के विलेन्स हमारे पास में क्या है, अलाउ है।
तो मैं यहाँ पर इस लिंक के ऊपर केवल विलेन 1, विलेन 10 और विलेन 20 को ही क्या करना चाहता हूँ, अलाउ करना चाहता हूँ। बाकी सारे विलेन्स को के ट्रैफिक को क्या करना है, हमारे को डिनाई करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम? तो ट्रंक लिंक के ऊपर आप जाओगे, आपका जो भी ट्रंक पोर्ट होगा इंटरफेस F0/24 स्विच पोर्ट ट्रंक, यहाँ पर एक कमांड चलती है अलाउड विलेन। ठीक है, और अलाउड विलेन के बाद में यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस है वर्ड कि कौन कौन से विलेन को आप अलाउ करना चाहते हो, आप वो दे सकते हो। तो आपको जैसे 1 देना है तो 1, 10, 20, तो इनको वो अलाउ करेगा। इसके अलावा जितने भी विलेन हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर एक कीवर्ड है ऐड, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने लिखा यहाँ पर अलाउड विलेन ऐड 100, इसका मीनिंग क्या होगा? करंट में जो अलाउ है उसके अंदर विलेन 100 और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर क्या करते हो, ऑल सभी को विलेन को अलाउ कर देगा, नन किसी को भी अलाउ नहीं करेगा। रिमूव में क्या होगा, आपने लिखा रिमूव 10, तो क्या होगा, करंट में जो अलाउ है उस लिस्ट में से विलेन 10 आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अगर आप एक्सेप्ट लिखते हो तो जैसे आपने लिखा यहाँ पर एक्सेप्ट 10, तो क्या होगा, 10 को छोड़ करके सबको क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। क्लियर हुआ? तो जैसे मुझे अभी यहाँ पर क्या करना है, विलेन 1, 10, 20, देखते ही शायद हो सकता है कुछ कमांड्स यहाँ पर एडवांस लेवल की कमांड्स रन भी नहीं होती है, तो विदाउट स्पेस के आप टाइप कर सकते हो। तो 1 से लेकर के आपने 1, 10 और 20 को क्या किया, यहाँ पर अलाउ किया। तो कमांड क्या रन करोगे, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन, और जिस भी विलेन को आपको क्या करना है, अलाउ करना है। जैसे शो इंटरफेस ट्रंक करोगे तो अभी केवल यहाँ पर अलाउड विलेन भी इतने ही है और एक्टिव विलेन भी उतने ही है। तो अगर किसी ट्रंक लिंक के ऊपर आपको पर्टिकुलर विलेन्स को क्या करना है, अलाउ करना है, तो आप इस कमांड का क्या यूज कर सकते हो, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कीवर्ड का अगर मैं यूज करता हूँ, अलाउड विलेन ऐड 100, उसी लिस्ट के अंदर आपका विलेन 100 भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रिमूव 100 करोगे तो केवल 100 यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ट्रंक लिंक के ऊपर और आपका यहाँ पर नेटिव विलेन चेंज करना आपने देखा। ट्रंक लिंक के ऊपर किसी पर्टिकुलर विलेन को के ट्रैफिक को अलाउ करना है तो वो कैसे है, मतलब चेंज अलाउ करना है वो हमने देखा। अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या करना है, चेंज करना है। बट एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल को चेंज करने के लिए आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर कमांड रन नहीं होगी, बट जब अगर आप लाइव स्विचेस के ऊपर काम करोगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वो कमांड रन होगी। तो कमांड क्या चलती है यहाँ पर, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, और जो भी आपको जैसे आपने लिखा .1q, तो आपका यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल हो जाएगा, 802.1q। ठीक है, और आपको यहाँ पर अगर ISL को इनेबल करना है तो ISL, लिए कमांड नोट कर लो। ठीक है, तो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q या फिर ISL अगर आप यहाँ पर दोगे तो वो पर्टिकुलर आपका एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल आपकी ट्रंक लिंक के ऊपर क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो ये एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी आपका क्या होना चाहिए, दोनों एंड पे सेम होना चाहिए। अगर एक साइड स्विच 1 पे .1q है तो स्विच 2 पे भी क्या होना चाहिए, .1q, क्योंकि अगर .1q एनकैप्सुलेट करेगा तो ISL उसको कभी भी डी एनकैप्सुलेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो ट्रंक लिंक कैसे क्रिएट करना, स्टैटिक डायनामिक दोनों मेथड्स। नेटिव विलेन का क्या यूज है, विलेन टैगिंग क्यों करते हैं, कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा प्रोटोकॉल बेस्ट था, वो सब कुछ हमने देख लिया। आगे समझ में? अब इसके बाद में हमारे पास में वॉइस विलेन। अभी जो हमने विलेन क्रिएट किया तो मैं इसमें भी अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या होता है हमारे पास में। जैसे विलेन टाइप, अगर मैं यहाँ पर विलेन टाइप की बात करूं तो हमारे पास में 2 टाइप्स की विलेन होते हैं। एक होता है स्टैटिक विलेन, सॉरी
डेटा विलेन एंड वॉइस विलेन। तो अभी दोनों में क्या डिफरेंस है? जो डेटा विलेन होगा वो केवल आपका क्या कर सकता है, डेटा के ट्रैफिक को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। और वॉइस विलेन जो होगा वो आपका क्या करेगा, वॉइस के ट्रैफिक को क्या करेगा, सेंड करेगा। तो जहां पर आपके पीसी कंप्यूटर्स या सर्वर्स कनेक्ट है, अभी जो हमने विलेन बनाने के लिए जो सीखा था वो हमारा कौन सा विलेन था, डेटा विलेन था। बट जहां पर मेरे आईपी फोन्स अगर कनेक्ट है, जैसे विलेन 10 है, अगर मैंने वहां पर आईपी फोन कनेक्ट कर दिए तो उसको हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, वॉइस विलेन बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास में ये जो विलेन 20 जो है, विलेन 20 के अंदर हमारे पास में कितने पोर्ट्स है, यहाँ पर 5, 6 और 7। तो ये 5 और 6 विलेन जो होगा, या 5 और 6 पोर्ट जो होगा वो आपका कौन सी विलेन का मेंबर होगा, डेटा विलेन का मेंबर होगा। बट ये जो पोर्ट नंबर 7 है ये कौन से विलेन का मेंबर होगा, आपका वॉइस विलेन का क्या होगा, मेंबर होगा। तो अगर आपको विलेन 20 को क्या करना है, वॉइस विलेन का मेंबर बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कमांड क्या रन करोगे, जैसे आपने इंटरफेस F0/7 आपने कमांड क्या रन की थी, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस, है ना, विलेन, और फिर आप यहाँ पर क्या लिखते हो, विलेन का नंबर, तो आपने लिखा 20। इसका मीनिंग क्या है कि आपका पोर्ट नंबर 0/7 जो है वो विलेन 20 का मेंबर बन रहा है। बट विलेन 20 जो है वो कौन सा विलेन है आपका, यहाँ पर डेटा विलेन है। समझ में आया? बट मुझे इसको क्या करना है, वॉइस विलेन बनाना है। तो स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट वॉइस विलेन, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, विलेन का नंबर देना है। तो विलेन का नंबर हमने क्या दे दिया, 20। तो स्विच पोर्ट एक्सेस कीवर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है, डेटा विलेन के लिए होता है। और स्विच पोर्ट वॉइस विलेन जो होता है वो आपका कौन से किसके लिए होता है, वॉइस विलेन के। तो समझ में आया? वॉइस विलेन क्या करेगा, वॉइस का ट्रैफिक कैरी करेगा। अगर इसको आप डेटा का मेंबर बना देते हो और यहाँ पर आईपी फोन कनेक्ट करोगे तो वो कभी भी क्या नहीं करेगा, कम्युनिकेशंस नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको वॉइस विलेन का मेंबर नहीं बनाया। तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20 करोगे तो डेटा का मेंबर बन जाएगा, स्विच पोर्ट वॉइस विलेन 20 करोगे तो वो वॉइस विलेन का मेंबर बन जाएगा। तो मेरे पास में ये जो दो पोर्ट्स है इनके ऊपर जो मैंने कमांड रन करी है, इसमें जो आईपी फोन होता है एक्चुअल में क्या होता है, आपको यहाँ पर केबल भी क्या करनी होगी, ये केबल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ेगी, तब जाकर के क्या होगा, आपका कनेक्ट होगा। और केबल जो है वो स्टेज। तो यहाँ स्विच और पीसी दो पोर्ट है। स्विच से आप क्या कर सकते हो, स्विच कनेक्ट कर सकते हो, और इसी से आप क्या चाहो तो एक मशीन भी, एक पीसी भी क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो आईपी फोन जो होता है वो आपका एक स्विच की तरह भी क्या करता है, काम करता है। मैं जैसे दूसरे पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से एक आईपी फोन लिया और इस आईपी फोन को मैंने क्या किया, स्ट्रेट केबल से स्विच से कनेक्ट किया, कौन से पोर्ट नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने इस केबल को कनेक्ट करना है, तब जाकर के मेरा पोर्ट यहाँ पर क्या होगा, अप होगा। और मैंने एक पीसी लिया और उस पीसी को भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इससे क्या करा दिया, कनेक्ट कर दिया। समझ में आया? तो ये जो पोर्ट नंबर 8 होगा ये वॉइस विलेन और डेटा विलेन दोनों का क्या होगा, अब मेंबर होगा, क्योंकि ये जब सेंड करेगा तो ये वॉइस का डेटा सेंड करेगा, और ये जो सेंड करेगा वो आपका सिंपल क्या करेगा, डेटा पैकेट सेंड करेगा। तो अब आपको पोर्ट नंबर 8 को जैसे किसी भी विलेन के अंदर डालना है, जैसे आप इंटरफेस F0/8 है ना, आपने यहाँ पर क्या किया, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20, आपने उसको विलेन 20 का मेंबर बनाया, बट अभी कैसे बनाया, डेटा के लिए।
अब आपने लिखा यहाँ पर स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 20। अब वो क्या हो गया, डेटा और वॉइस दोनों VLAN का मेंबर हो गया, मीन्स वो दोनों को क्या कर सकता है। तो जहाँ पर सिंगल मशीन्स कनेक्ट है, केवल PC कनेक्ट है, वो डेटा का मेंबर होगा। जहाँ पर आपका IP फोन और PC दोनों कनेक्ट है, वो वॉइस और डेटा दोनों का मेंबर होगा। जहाँ केवल IP फोन कनेक्ट है, वो केवल आपका वॉइस VLAN का मेंबर होगा। समझ में आया? स्टैटिक VLAN सॉरी डेटा VLAN और वॉइस VLAN में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, स्टैटिक VLAN और डायनेमिक VLAN। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हेडिंग डाल लो स्टैटिक VLAN। तो स्टैटिक VLAN लिखो, स्टैटिक VLAN में क्या होता है, VLAN मेंबरशिप असाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्विच पोर्ट नंबर। VLAN मेंबरशिप असाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्विच पोर्ट नंबर। तो अगर आप स्टैटिक VLAN बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि स्विच के पोर्ट नंबर्स को आप क्या करते हो, किसी VLAN के साथ में क्या कर देते हो, एसोसिएट कर देते हो, और उस पोर्ट के ऊपर जो भी PC कनेक्ट होगा वो उस पर्टिकुलर VLAN का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कोई स्विच है, यहाँ पर हमारे पास में पोर्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने क्या किया, इस 1 2 3 पोर्ट्स को किसके अंदर डाल दिया, VLAN 10 का मेंबर बना दिया। इन दोनों को मैंने किसका मेंबर बना दिया, VLAN 20 का मेंबर बना दिया, और इन तीनों को हमने VLAN 30 का मेंबर बना दिया। समझ में आ गया? अब क्या किया, मेरे पास में कोई भी एक ये कंप्यूटर है, अगर इसको मैं पोर्ट नंबर 1 के ऊपर कनेक्ट करता हूं तो ये कौन से VLAN का मेंबर बन जाएगा, VLAN 10 का। अगर पोर्ट नंबर 4 पे कनेक्ट करता हूं तो 20 का, और अगर 7 8 या 9 में से किसी पे कनेक्ट करता हूं तो ये VLAN 30 का मेंबर बन जाएगा। अब मुझे इसको VLAN 10 का मेंबर बनाना था, मैंने यहां पर केबल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बट अगर इसने अपनी केबल को निकाल करके यहाँ पर पोर्ट नंबर 4 के ऊपर कनेक्ट कर दिया तो ये फिर किसका मेंबर बनेगा, VLAN 20 का मेंबर बनेगा, और ये VLAN 20 से भी कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका स्टैटिक VLAN होता है कि आपने यहाँ पर स्विच के पोर्ट नंबर को VLAN के साथ एसोसिएट किया है, और उस पोर्ट पे जो भी PC कनेक्ट होगा वो उस VLAN के लिए काम करेगा। समझ में आया? अब अगर आपने आपकी कंपनी के अंदर सपोज करो 3 फ्लोर्स है, तीनों फ्लोर के ऊपर आपको क्या करना है, 3 आपने क्या कर रखे, स्विचेस कनेक्ट कर रखे, 3 डिफरेंट फ्लोर्स है, तीनों के ऊपर आपने क्या कर रखे, तो यहाँ पर आपका स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 आपने कनेक्ट करके रखा है। VLAN 10 मैंने यहाँ पर HR डिपार्टमेंट के लिए बना रखा है। तो मुझे अब क्या करना होगा, हर फ्लोर के ऊपर क्या करना होगा, जो स्विचेस है उनके ऊपर कोई VLAN स्पेसिफाई करना होगा, किसके लिए, HR डिपार्टमेंट के लिए। और उन्हीं पोर्ट के ऊपर अगर आप क्या करोगे, PC कनेक्ट करोगे। सपोज करो मैंने ये पोर्ट नंबर 7 8 और 9 क्या कर दिया, IT डिपार्टमेंट वालों के लिए यूज किया। तो अब आप क्या करोगे, ये आपका फ्लोर नंबर 1 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर है। तो इस फ्लोर नंबर 2 के ऊपर जो स्विच है, इसके जो भी पोर्ट IT के लिए रिजर्व किए होंगे आपने, आप उसी के ऊपर आपका लैपटॉप कनेक्ट करोगे, तभी आप IT वालों से क्या कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। जो मैंने पोर्ट HR के लिए क्या किए, फिक्स किए, जब मैं उनके ऊपर मेरा PC कनेक्ट करूंगा तभी मैं HR वालों से क्या कर पाऊंगा, कम्युनिकेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम किसके अंदर थी, स्टैटिक VLAN के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पोर्ट फिक्स हैं, आपको यूजर को बताना भी पड़ेगा कि आपको क्या करना है, IT वालों को बोलना पड़ेगा कि भाई इन पोर्ट के ऊपर ही अपना लैपटॉप कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा, वो IT से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो स्टैटिक VLAN आपको प्रॉब्लम करता है कौन से नेटवर्क में, जहां पर आपके पास में मोबाइल यूजर्स हो, जो यूजर्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बार बार, उनकी लोकेशन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इस केस में अगर आप स्टैटिक VLAN बनाते हो तो आपको यहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको पोर्ट्स क्या करके रखने पड़ेंगे,
फिक्स करके रखने पड़ेंगे। यूजर्स को बताना पड़ेगा कि भाई इस पोर्ट पे कनेक्ट करो तो आप आईटी वाले से कम्युनिकेट करोगे, इस पे कनेक्ट करोगे तो आप एचआर वालों से कम्युनिकेट करोगे। एक प्रॉब्लम तो ये। दूसरी क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो पीसी है ये केवल VLAN 10 से ही कम्युनिकेट करे। तो आपने केबल तो VLAN 10 के अंदर लगा दी, बट किसी ने इस केबल को अनप्लग करके अगर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो ये VLAN 20 का भी मेंबर बन जाएगा और VLAN 20 से भी कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। बट इससे बचने के लिए आपको आपके नेटवर्क की फिजिकल सिक्योरिटी क्या करनी होगी, स्ट्रांग रखनी होगी, ताकि वहां पर कोई भी जाकर के केबल्स के अंदर क्या नहीं कर सके, चेंजेस ना कर सके। समझ में आया? ठीक है। दूसरा VLAN हमारे पास में जो है स्टैटिक के अलावा वो है कौन सा, डायनामिक VLAN। तो डायनामिक VLAN में क्या होता है कि जो VLAN मेंबरशिप असाइन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ पीसी मैक एड्रेस। आपका जो कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस होता है उसके बेस पे आप यहाँ पर क्या करते हो, VLAN मेंबरशिप क्या करते हो, असाइन करते हो। इसमें लिख लेना डायनामिक VLAN के अंदर कि VLAN मेंबरशिप जो असाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पीसी मैक एड्रेस। आपका जो पीसी का जो मैक एड्रेस होगा उसके बेस पे यहाँ पर क्या होगी, आपकी VLAN मेंबरशिप असाइन होगी। ठीक है। बट नोट कर लिया, VLAN मेंबरशिप असाइन ऑन द बेसिस ऑफ पीसी मैक एड्रेस। क्लियर हो गया? बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक VLAN मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर, एक VMPS सर्वर आता है, ये सिस्को का होता है, लाइसेंस वर्जन होगा। इसके लिए डायनामिक VLAN बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्को से VMPS सर्वर का लाइसेंस क्या करना होगा, परचेस करना होगा, तभी आप ये डायनामिक VLAN क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें काम कैसे होगा, जैसे आपने सिस्को से एक VLAN मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर, एक VMPS सर्वर परचेस किया। यहाँ पर आपने क्या किया, इस VMPS सर्वर के ऊपर आप डेटाबेस बनाओगे। उस डेटाबेस में क्या लिखोगे कि जिस मशीन का मैक एड्रेस A है, जैसे ये कंप्यूटर है और इसका मैक एड्रेस क्या था, A था, आप इसको VLAN 10 का मेंबर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ये कौन से VLAN का मेंबर बन जाएगा, VLAN 10 का। आपने बोला कि जिस मशीन का मैक एड्रेस B है उसको आपको VLAN 20 का मेंबर बनाना है, जिसका मैक एड्रेस C है उसको आपको VLAN 30 का क्या करना है, मेंबर बनाना है। समझ में आ गया? अब आपने ये डेटाबेस कहां पर क्रिएट किया, VLAN मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर के ऊपर। अब क्या हुआ, जब भी ये पीसी क्या करेगा, कोई डेटा फ्रेम सेंड करेगा, तो पोर्ट नंबर 1 से जो फ्रेम रिसीव होगी उसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, A। इसका मैक एड्रेस जो है वो क्या है, A है, तो सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा यहाँ पर, A। तो ये देखेगा कि इस पोर्ट से जो मैक एड्रेस लर्न हुआ है वो उसका मैक एड्रेस क्या है, A है, और उस A को वो कहां पर चेक करता है, इस डेटाबेस के अंदर चेक करता है। तो वो कौन सी VLAN के साथ एसोसिएट है, 10 के साथ। तो इस स्विच का ये जो पोर्ट नंबर 1 है ये ऑटोमेटिकली कौन से VLAN का मेंबर बन जाएगा, VLAN 10 का मेंबर बन जाएगा। हाँ, आपको स्टैटिकली यहाँ पर क्या करना पड़ता है, VMPS सर्वर के ऊपर क्या करनी होती है, एंट्री करनी होती है कि कौन सी मशीन्स को किस VLAN के साथ आपको क्या करना है, एसोसिएट करना है। इससे एडवांटेज क्या हुआ कि अब आप किसी भी फ्लोर के किसी भी स्विच से जाकर के क्या करते हो, कोई भी मशीन कंप्यूटर कनेक्ट करते हो, उसका मैक एड्रेस तो हमेशा वही रहेगा। तो आपको पोर्ट फिक्स करने की जरूरत नहीं है, या क्लाइंट को आपको पोर्ट नंबर बताने की जरूरत नहीं है। आप जब भी किसी स्विच के ऊपर क्या करोगे, वो पीसी कनेक्ट करोगे, स्विच वही पर्टिकुलर मैक एड्रेस क्या करेगा, लर्न करेगा। ठीक है, आगे समझ में? और वो ऑटोमेटिकली स्विच का पोर्ट क्या हो जाएगा, उस VLAN का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। हाँ, ज्यादा होंगे तो भी आपको स्टैटिकली एंट्री तो करनी पड़ेगी, अगर आपको इस एडवांटेज को क्या करना है, यूज करना है। आया समझ में? तो ये डायनेमिक VLAN का क्या था, यूज था, कैसे VLAN आप बनाओगे। तो बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, VMPS सर्वर क्या करना होगा, परचेस करना होगा। VLAN मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर आप क्या करोगे, परचेस करोगे। ठीक है, तो जनरली इसको कोई यूज करता नहीं है। कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, आपका स्टैटिक VLAN ही क्या होता है, यूज होता है।
और अभी तक के हमने जो यूज किया है। तो स्टैटिक विलेन अगर आप यूज करोगे तो बस वही है कि आपको फिजिकल सिक्योरिटी आपकी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, और ये बहुत कम होता है कि आपका मोबाइल यूजर्स होंगे, आपका क्या होता है फिक्स रहती है, जो भी है ना पीसीस वगैरह जो होते हैं वो क्या रहते हैं आपके फिक्स रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंपनीज के अंदर यूज होता है वो आपका स्टैटिक विलेन यूज होता है, डायनामिक विलेन कोई यूज नहीं करता है। डेटा विलेन वॉइस विलेन के अंदर क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर विलेन से रिलेटेड वो है आपका राउटर ऑन स्टिक और इंटर विलेन राउटिंग। हेडिंग डाल लो, राउटर ऑन स्टिक और इंटर विलेन राउटिंग। तो देखते हैं यहाँ पर राउटर ऑन स्टिक और इंटर विलेन राउटिंग का क्या यूज होता है। हमारे पास में यहाँ पर 2 कंप्यूटर्स एक सिंगल स्विच से कनेक्ट है 0/10 के ऊपर, और दूसरी मशीन जो हमने यहाँ पर कनेक्ट करके रखी है वो 0/20 के ऊपर हमने क्या किया है इसको कनेक्ट किया है। पीसी 0 जो होगा यहाँ पर मैं 2 विलेन्स क्रिएट कर रहा हूँ, एक विलेन 10 और एक विलेन 20। पोर्ट नंबर 10 जो होगा वो 10 का मेंबर होगा, 20 जो होगा वो 20 का मेंबर होगा। इंटरफेस F0/10, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10, और आपका जो पोर्ट नंबर 20 है वो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20। ठीक है, तो 2 विलेन क्रिएट हो गए, दोनों को हमने क्या कर दिया एसोसिएट कर दिया। इस मशीन को मैंने आईपी असाइन किया 192.168.10.2 और गेटवे इसका असाइन किया 10.1। अब पहले ही मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ विलेन्स आप यूज करोगे उतने नंबर ऑफ आपको क्या यूज करने हैं आईपी सबनेट्स यूज करने में। अगर हमारे पास में 2 विलेन्स है तो हमारे को क्या यूज करना पड़ेगा 2 आईपी सबनेट्स को क्या करना होगा यहाँ पर यूज करना होगा। तो 20.1 ये गेटवे, तो यहाँ पर 10 का सबनेट यूज किया और हमने यहाँ पर क्या यूज किया है 20 का सबनेट्स यूज किया है। क्या ये दोनों आपस में अभी कम्युनिकेट कर पाएंगे? दोनों मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करेगी? नहीं। पहला रीजन ये कि ये डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है ना। विलेन 10 से जब भी ब्रॉडकास्ट होगा तो वो कभी भी विलेन 20 के अंदर क्या नहीं होगा, फ्लड होगा ही नहीं। दूसरा रीजन ये कि अगर मैं दोनों को सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर भी रख दूं फिर भी वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बिकॉज वो फिजिकली तो एक नेटवर्क के अंदर है कनेक्ट है, बट वो लॉजिकली डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है। मैंने उन दोनों को क्या कर दिया लॉजिकली आईपी के थ्रू हमने क्या कर दिया 2 डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर दिया, तो फिर भी वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। समझ में आया? तो अब आपके पास में इस स्विच के ऊपर ऐसे विलेन 10 चल रहा है, 20 चल रहा है, 30 चल रहा है, 40, 50, 60 इस तरीके से आपके पास में विलेन्स है। बट आपके पास में कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको 2 विलेन्स के बीच में कम्युनिकेशन करना पड़ जाए, ये आपको बोला जाए ये आपका एचआर के लिए था और ये जो विलेन हमने जो 20 बनाया है ये हमारा आईटी के लिए था। आपको बोला जाए कि एचआर और आईटी डिपार्टमेंट वाली 2 मशीन्स जो है 2 विलेन्स जो है ये आपस में क्या करना चाहिए कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो 2 डिफरेंट विलेन्स के बीच में कम्युनिकेशंस कराने के लिए आप क्या करोगे राउटर ऑन स्टिक और इंटर विलेन राउटिंग करोगे। तो इसका यूज क्यों करते हैं लिख लो, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिफरेंट विलेन्स। 2 डिफरेंट विलेन के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशंस कराना है उसके लिए आप क्या करोगे इसका यूज करोगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट लिख लेना कि
इंटरविलेन राउटिंग अगर आपको करना है तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, एटलीस्ट वन लेयर 3 क्या है रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट वन लेयर 3 डिवाइस। इंटरविलेन राउटिंग करने के लिए आपके पास में एक लेयर 3 डिवाइस होना जरूरी है, चाहे वो आप लेयर 3 स्विच का यूज करो या फिर आप किसका यूज करो, राउटर का यूज करो। इतना क्लियर है। तो अभी अगर मुझे यहाँ पर दो डिफरेंट विलेंस के बीच में कम्युनिकेशंस करना है तो एक लेयर 3 डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं वो लेयर 3 डिवाइस यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, राउटर। अब आप क्या करोगे, जितने विलेंस के बीच में कम्युनिकेशंस करना है तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस कराने के लिए आप दो लिंक यूज कर सकते हो, या तो आप एक्सेस लिंक का यूज करके भी दोनों विलेन के बीच में कम्युनिकेशंस करा सकते हो। मीन्स क्या हुआ, एक्सेस लिंक का मीनिंग क्या हुआ कि राउटर और स्विच के बीच में जो लिंक हम यूज करेंगे वो लिंक कौन सी लिंक होगी, एक्सेस लिंक होगी। तो ये पहला ऑप्शन आपके पास में। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, ट्रंक लिंक का यूज करके भी यहाँ पर क्या करा सकते हो, उन दो डिफरेंट विलेन के बीच में कम्युनिकेशंस करा सकते हो। आया समझ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेस लिंक के थ्रू। तो हमने पहले भी देखा था विलेन के बीच में, अगर दो विलेन्स के बीच में मुझे कम्युनिकेशंस करना है तो कितनी एक्सेस लिंक की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे स्विचेस के अंदर देखा था, लास्ट एग्जांपल हमने जो पढ़ा हुआ था उसमें 1, 10 और 20 विलेन्स बनाया था, तो उनके बीच में कम्युनिकेशंस करने के लिए कितनी एक्सेस लिंक यूज की थी, 3। अभी दो विलेन्स है, उनके बीच में कम्युनिकेशंस कराने के लिए नंबर ऑफ कितनी लिंक मुझे यूज करनी पड़ेगी, 2 एक्सेस लिंक। तो ये जो पोर्ट नंबर 1 है मैं यूज करूंगा किसके लिए, विलेन 10 के लिए, और यहाँ का स्विच का पोर्ट नंबर 2 जो है वो कहां पर कनेक्ट हो रहा है, 0/1 के ऊपर, वो किसके अंदर जाएगा, विलेन 20 के लिए। तो आप क्या करोगे, ये जो इंटरफेस F0/1 जो है, स्विच पोर्ट, एक्सेस, विलेन, और आपको इसको विलेन 10 का क्या बनाना है, मेंबर बनाना है। उसके बाद में आपके पास में 0/2 जो पोर्ट है इसको आपको विलेन 20 का मेंबर बनाना है। तो अब क्या हुआ, इस स्विच के ऊपर विलेन 10 के अंदर 2 पोर्ट्स है, एक 10 और एक 1। अगर पोर्ट नंबर 10 से ब्रॉडकास्ट होता है तो पोर्ट नंबर 1 पे फ्लड होगा, और फ्लड होगा तो किसके पास जाएगा, राउटर के पास। सेम यहाँ पर पोर्ट नंबर 20 से अगर ब्रॉडकास्ट होगा तो पोर्ट नंबर 2 के पास जाएगा, और वहां से किसके पास जाएगा, राउटर के पास। और राउटर का क्या काम होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में तो कम्युनिकेशंस कर ही सकता है। यहाँ पर आपने गेटवे क्या यूज किया था, 10.1, तो इसके 0/1 पोर्ट के ऊपर जाकर के आईपी एक असाइन कर दो, और आईपी क्या असाइन कर दोगे, 10.1 आईपी असाइन कर दोगे। इंटरफेस F0/1, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0, नो शटडाउन, ठीक है। और इंटरफेस F0/1, आईपी एड्रेस, गेटवे क्या दिया था उधर 20.1 और नो शटडाउन। तो ये आपका इंटरविलेन राउटिंग कंप्लीट यूजिंग एक्सेस लिंक। क्या किया आपने, पहले आपके पास में क्या था कि पोर्ट नंबर 10 विलेन 10 में था और पोर्ट नंबर 20 विलेन 20 में था। दोनों में डिफरेंट आईपी सबनेट यूज हो रहा था, बट दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने एक राउटर लगाया, दो लिंक यहाँ पर कनेक्ट की, एक लिंक को विलेन, एक पोर्ट को विलेन 10 का मेंबर बना दिया, दूसरे को 20 का मेंबर बना दिया। 10 वाला जो राउटर पे कनेक्ट हो रहा है वहां पर विलेन 10 का आईपी दे दिया, और 20 वाला पोर्ट राउटर के जिस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट हो रहा है उस पे विलेन 20 का आईपी दे दिया। जो आईपी आपने यहाँ पर असाइन किया वो यहाँ के विलेन 10 की मशीन के लिए गेटवे हो जाएगा, और 0/1 पोर्ट के ऊपर जो आईपी असाइन किया वो विलेन 20 की मशीन के लिए क्या हो जाएगा, आपका गेटवे हो जाएगा। समझ में आया। तो अब अगर आप यहाँ से पिंग करते हो, आपने लिखा है यहाँ पर पिंग 192.168.20.1 2 को करते हैं, इधर जो मशीन लगी हुई उसको, यहाँ से ट्रैफिक आपका इधर जाएगा और इधर से फिर इधर जाएगा, पिंग हो रहा है। अगर मैं ट्रेसर RT करता हूँ
ट्रेस RT 192.168.20.2। तो ये सबसे पहले ये जो कंप्यूटर है अपने कौन से कहाँ पर गया, 10.1 के पास, मीन्स इसके पास, और फिर इसने उसको इधर क्या किया, डेटा ट्रांसमिट किया। तो ये जो टोपोलॉजी है यहां पर आपने सिंगल स्विच यूज किया है, बट ये टोपोलॉजी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से होगी। आपके पास में यहां पर एक राउटर है और इस राउटर से क्या कनेक्ट है, दो स्विच कनेक्ट है, समझ में आ रहा है ना। और इसके ऊपर आपने यहाँ पर मशीन्स कनेक्ट कर करके रखी हुई है। इसको 20.2 IP दे दिया, इसको आपने क्या कर दिया 10.2 IP दे दिया। ये 0/0 के ऊपर कनेक्ट हो गया और ये आपका 0/1 के ऊपर। ये इस तरीके से टोपोलॉजी है, बट हमने यहाँ पर सिंगल स्विच यूज किया है। तो इसके ऊपर हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, वीलेन। तो वीलेन के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया, वर्चुअलाइज कर दिया एक तरीके से। उस स्विच को हमने दो स्विच की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसमें अब दो ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए। तो इसमें मैंने दो वीलेन बनाए, तब 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स थे। और इस टोपोलॉजी में हमारे को कोई वीलेन बनाने की जरूरत नहीं है, तो भी यहाँ पर ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होंगे, 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। बट ये जो मैंने आपको बताया अभी सॉल्यूशन, इसको इंडस्ट्री के अंदर कोई भी यूज नहीं करता है। वाई? बिकॉज क्योंकि अगर आपके नेटवर्क के अंदर यहाँ पर सपोज करो 100 वीलेन है और उनके बीच में आपको कम्युनिकेशंस करना है, तो वही सेम प्रॉब्लम 100 एक्सेस लिंक आपको यूज करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि हम यहाँ पर क्या यूज करें, ट्रंक लिंक यूज करें। तो मैं इस राउटर को रिलोड करता हूँ। राउटर के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्विच के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन था, क्या बोला था हमने, ये जो 0/2 पोर्ट जो है इसको वीलेन 20 का मेंबर बनाया था, मैं इसको भी हटा देता हूँ। केवल अभी हमारी जो केबल कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट होगी, एक सिंगल पोर्ट से, है ना। 0/1 पोर्ट जो है, और ये जो 0/1 था ये भी किसका मेंबर था, वीलेन। बाय डिफॉल्ट मतलब 1 का होता है, पर अभी किसका बनाया था हमने उसको 10 का, वो भी मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दूसरा मेथड क्या है कि आप इस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना दो। स्विच के अगर 0/1 पोर्ट को अगर आप ट्रंक पोर्ट बना दोगे तो वो मल्टीपल वीलेन का ट्रैफिक कैरी करेगा। मींस 10 का ट्रैफिक भी राउटर को दे सकता है और 20 का ट्रैफिक भी क्या कर सकता है, राउटर को दे सकता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इधर का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो तो एज इट इज है। इस 0/1 पोर्ट के ऊपर अगर आपने बोला स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक क्या करेगा, सेंड करेगा। राउटर का ये जो पोर्ट है, अब आपको यहाँ पर 2 IP देने हैं, 10.1 भी देना है, 20.1 भी देना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, पहले इसका जो मेजर इंटरफेस है उसको नो सेट कर दो, अप कर दो पोर्ट को। इसके ऊपर आपको क्या करना है, 2 सब इंटरफेस बनाने हैं। ठीक है, 2 सब इंटरफेस कैसे बनाओगे, इंटरफेस F0/0.10। तो ये जो मेजर इंटरफेस था जिसके ऊपर केबल कनेक्ट है, उसके बाद में आप डॉट लगा करके .1, .0, .2, .3 जो भी आपको यूज करना आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। बट मैंने 10 क्यों यूज किया, वीलेन 10 के लिए, ताकि हमारे को याद रहे, बस इसलिए। आप यहाँ 1 भी यूज करते तो भी इसको 10 में आप यूज कर सकते थे। समझ में आ रहा है, वीलेन 10। तो ये, और फिर आपको यहाँ पर कमांड चलानी पड़ती है encapsulation.1q और वीलेन का नंबर। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जब इस ट्रंक लिंक से डेटा आएगा तो ये ट्रंक लिंक तो वीलेन 10 का डेटा आएगा तो उसमें वीलेन 10 का टैग लगा देगी। बट उस फ्रेम को डी एनकेप्सुलेट करने के लिए भी तो यहाँ पर प्रोटोकॉल होना चाहिए। जब ये उसको एनकेप्सुलेट करेगा तो यहाँ पर डी एनकेप्सुलेट कौन करेगा, वो .1q करेगा। और मैंने .1q ही क्यों यूज किया, क्योंकि स्विच के ऊपर बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, .1q। अगर आप यहाँ पर शो इंटरफेस ट्रंक में चेक करोगे तो यहाँ पर आपका जो एनकेप्सुलेशन प्रोटोकॉल है .1q, मीन्स ये आपकी फ्रेम को क्या कर रहा है, टैग करके सेंड कर रहा है। तो राउटर के एंड पे फ्रेम को अनटैग करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए, .1q ही। इसलिए हम यहाँ पर एनकेप्सुलेशन .1q
देन वीलेन का नंबर हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। अगर ये कमांड आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आप इस पोर्ट को, सब इंटरफेस को आईपी भी असाइन नहीं कर पाओगे। और इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसको एक आईपी असाइन करना है। तो आईपी एड्रेस, और देखो यहाँ पर सब इफ मोड भी आ रहा है आपका, और 192.168.10 डॉट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आईपी जो असाइन हो जाएगा वो 1.255.255.255.0। ठीक है। दूसरा सब इंटरफेस आप बनाओगे तो मैंने क्या कर दिया, वही 20 एनकैप्सुलेशन .1q, और वीलेन का नंबर हमने क्या दे दिया 20, और इसके ऊपर जो आईपी असाइन कर देंगे हम वो क्या आईपी असाइन कर देंगे 20.1। समझ में आया? तो अगर आप ट्रंक लिंक यूज करते हो तो इसका एडवांटेज क्या है, कितने भी वीलेंस हो उतने नंबर ऑफ आप सब इंटरफेस बना दो, और यहाँ पर सब इंटरफेस बनाने की कोई लिमिट नहीं है। आप बिलियन सब इंटरफेसेस क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो आपकी लिंक भी ज्यादा यूज नहीं होगी और आप मल्टीपल विलियंस के बीच में कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ये तो दूसरे मेथड में हमने क्या किया, केवल इस पोर्ट को मैंने ट्रंक पोर्ट बनाया, ये मेरा विलियन 10 के अंदर है, ये मेरा 20 के अंदर है, यहाँ पर 10.1 आईपी, सॉरी 10.2 गेटवे 10.1। तो जो गेटवे में है वही आईपी हमने यहाँ असाइन कर दिया। अगर आप चेक करते हो यहाँ सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो जो मेजर इंटरफेस है उसके ऊपर आपने कोई भी आईपी असाइन करके नहीं रखा हुआ है, पर वहां पर आपने क्या कर दिया, 2 सब इंटरफेसेस बनाए। तो ये आपका था राउटर ऑन स्टिक, है ना, या आप इसको बोलते हो इंटरविलेन राउटिंग भी। किसमें नहीं, हाँ वो आपका क्या कर, विलेन की या 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, तो आप विलेन बना रहे हो तो वहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, एक तरीके से 2 डिफरेंट नेटवर्क की क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। आगे समझ में? तो ये आपका था, कौन सा टॉपिक आपका, इंटरविलेन राउटिंग। तो ये हमारा ट्रंकिंग से रिलेटेड और विलेन कंप्लीट हुआ। तो विलेन का क्या यूज है और ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना क्या क्या है, इंटरविलेन राउटिंग और सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक भी हो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी। सो हेडिंग डालो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो बोल देना कि ये कंसेप्ट हमारे को क्या नहीं आया, समझ नहीं आया। हेडिंग डालो एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज क्या होता है, तो इसमें लिख लेना इट यूज टू अवॉइड द लेयर टू लूप, लेयर टू, इट यूज टू अवॉइड द लेयर टू लूप। जैसे आपने राउटिंग लूप पढ़ा था, है ना, वहां पर क्या होता था कि एक ही राउटिंग अपडेट नेटवर्क में क्या हो रही थी, मल्टीपल टाइम्स क्या हो रही थी, फ्लड हो रही थी, तो वहां पर वो बैंडविड्थ को ज्यादा कंज्यूम करता था, उसको हम क्या बोलते थे, राउटिंग लूप बोलते थे। ठीक है। बट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पर ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स क्या हो रही है, मल्टीपल टाइम्स क्या हो रही है, फ्लड हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, स्विच का। तो स्विचिंग के अंदर लूप कैसे क्रिएट होगा आपका, जैसे आपके पास में यहाँ पर 3 स्विचेस लगे हुए हैं, ये 0/1 से 0/1, F0/2 से 0/2 और F0/3 से 0/3 मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ पर कोई पीसी है, PC1, इसको किससे कम्युनिकेट करना है, PC2 से। तो ये फ्रेम जनरेट करता है, वो फ्रेम किसको पास करेगा, स्विच को, और स्विच फर्स्ट टाइम क्या करता है,
ब्रॉडकास्ट, तो फर्स्ट टाइम जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो इस पोर्ट पे भी फॉरवर्ड होगा और इस पोर्ट के ऊपर भी फॉरवर्ड होगी फ्रेम, इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ से जो फ्रेम रेशियो होगी वो कौन से पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड होगी, इस ट्रंक पोर्ट के ऊपर भी। ये आपका जो लिंक होगी ये सारी ट्रंक लिंक होगी और जितने भी एक्सेस पोर्ट होगी सभी के ऊपर ये उसको क्या करेगा, फ्लड करेगा। सेम थिंग यहाँ से इससे जो फ्रेम रेशियो होगी वो कौन से पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड होगी, 0/3 के ऊपर, सॉरी यहाँ पर जो 2 कनेक्ट है वो, और आपका PC2 के ऊपर ये क्या होगा, फ्लड होगा। अब ये इस डायरेक्शन में फ्रेम जाएगी और यहाँ से जो फ्रेम आई वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लेयर 2 लूप क्रिएट हो रहा है और इवन इस PC के पास में क्या हो रही, मल्टीपल फ्रेम्स की क्या हो रही, कॉपी भी क्या हो रही, सेंड हो रही। तो ये जो टोपोलॉजी है इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं क्या, रिडंडेंट टोपोलॉजी। ये कौन सी टोपोलॉजी आपकी, रिडंडेंट टोपोलॉजी, जहां पर आपको क्या मिल रही है, रिडंडेंसी मिल रही है, बैकअप लिंक आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो इसका एडवांटेज क्या है, रिडंडेंट लिंक का या रिडंडेंट टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है। हाँ, मेरे पास में स्विच 1 है और ये स्विच 2 है, स्विच 3 है। लेट सपोज कि स्विच 1 और 3 के बीच में कोई लिंक यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा 1 और 3 के बीच में वो वायर 2 होगा। अगर आपका स्विच 2 डाउन होता है तो क्या होगा, स्विच 1 और 3 के जो मशीन से वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो मैंने रिडंडेंसी के लिए क्या कर दी, यहाँ पर भी एक लिंक क्या कर दी, कनेक्ट कर दी। अब मैंने यहाँ पर रिडंडेंसी के लिए एक लिंक कनेक्ट तो की। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर एक लिंक फेल होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, दूसरे लिंक से डेटा क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। बट जब दोनों लिंक क्या होगी, अप होगी, तो यहाँ पर आपका क्या क्रिएट होगा, स्विचिंग लूप, लेयर 2 लूप क्या होगा, क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है। तो ये जब आप टोपोलॉजी यूज करते हो तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो आती है वो कौन सी प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम, ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम। ये फर्स्ट प्रॉब्लम किसकी, जब आप रिडंडेंट टोपोलॉजी क्या करते हो उसकी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, मल्टीपल फ्रेम कॉपी, लिख लो, मल्टीपल फ्रेम कॉपी, कि आपकी जो एंड होस्ट है उनके पास में क्या हो रही है, सेम फ्रेम की मल्टीपल कॉपीज क्या हो रही है, सेंड हो रही है। तो ये दूसरा एडवांटेज है आपका किसका, रिडंडेंट टोपोलॉजी का, स्विच का नहीं है। अगर आप स्विच के अंदर रिडंडेंट टोपोलॉजी बनाते हो तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आप रिडंडेंट टोपोलॉजी बनाते ही नहीं हो, मतलब 1 और स्विच 1 और 3 को आप आपस में कनेक्ट नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर लिंक डाउन हो गई है, बीच का स्विच, आपका स्विच 2 डाउन है, तो 1 और 3 आपस में क्या नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, तो आपके पास में एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि आप इस पोर्ट को जाकर के मैन्युअली क्या कर दो, शट डाउन कर दो। तो क्या होगा, आप इस PC1 और PC2 के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, स्विच 2 के थ्रू आपका क्या होगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा। और अगर ये स्विच 2 डाउन होता है या ये आपकी कोई लिंक क्या होती है, डाउन होती है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पोर्ट को मैन्युअली क्या कर सकते हो, नो शट डाउन भी कर सकते हो, है ना। अब मैन्युअली इसको क्या कर सकते हैं, नो शट डाउन कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है किस चीज का है, कि अगर आप रिडंडेंट टोपोलॉजी यूज कर रहे हो और सारी लिंक आपके पास में अप है, बट सारी लिंक अप होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली आपके किसी पोर्ट को आप क्या कर सकते हो, केबल आप यूज करो बट पोर्ट को मैन्युअली क्या कर दो, शट डाउन कर दो। तो मीन्स उस पोर्ट से कभी भी कोई डेटा पैकेट या डेटा फ्रेम्स फ्लड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका क्या क्रिएट नहीं होगा, लेयर 2 लूप भी क्रिएट नहीं होगा।
जब कोई दूसरी लिंक डाउन होती है या कोई आपका स्विच डाउन होता है तो आप इस पोर्ट को क्या कर सकते हो, नो शट डाउन कर सकते हो। आपका ट्रैफिक इधर से इस लिंक से सेंड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वहां पर अवेलेबल नहीं हो और उस बीच में आपके नेटवर्क की लिंक क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो फिर क्या होगा, तब तक के लिए तो आपको कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन जो हमने दिया है यहाँ पर, जो मैनुअली करते थे, ये बेस्ट नहीं होता है। तो और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने प्रोटोकॉल डिजाइन किया, और वो प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, सेकेंड प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन जो वो हमारे क्या है, एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो जो टास्क आप करते थे मैनुअली, पोर्ट को शट डाउन करते थे और फिर उसको नो शट डाउन करते थे, सेम टास्क कौन करता है, स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री भी यही काम करेगा, वो आपके पोर्ट को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। जैसे ही दूसरी लिंक डाउन होती है वो ऑटोमेटिकली उस पोर्ट को क्या कर देगा, अप कर देगा। तो अब आप वहां पर अवेलेबल हो या नहीं हो, वो नेटवर्क अब आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो प्रोटोकॉल वहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है। तो प्रोटोकॉल जब भी टोपोलॉजी को डिटेक्ट करेगा कि रिडेंडेंट टोपोलॉजी है, तो वो एक लिंक को डाउन कर देगा। जैसे ही दूसरी लिंक क्या होती है, डाउन होती है, तो वो डाउन वाली लिंक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। समझ में आया? तो ये काम है आपका किसका, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो अगर कोई पूछता है आपसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का हम यूज क्यों करते हैं स्विच के अंदर, तो क्या आंसर होगा? ऐसा, और क्या जवाब दोगे कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को का क्या यूज है स्विच के अंदर, क्यों यूज करते हैं? लेयर टू लूप को अवॉइड करने के लिए। प्रोसीजर नहीं बताना है कि वो कैसे अवॉइड करता है या क्या करता है बैकग्राउंड, आ रहा समझ? समझ में आया? तो अगर एसटीपी के बारे में कोई भी पूछता है कि व्हाट इज एसटीपी या व्हाई वी यूज द एसटीपी प्रोटोकॉल इन स्विचेस, तो हमारा आंसर क्या होगा, टू अवॉइड द लेयर टू लूप। कभी भी ये भी नहीं बोलना है कि लूप को अवॉइड करने के लिए यूज करते। क्यों? क्योंकि लूप राउटिंग में भी लूप क्रिएट होता है और स्विचिंग में भी लूप क्रिएट होता है। तो आपको हमेशा ये स्पेसिफाई करना है कि इट अवॉइड द लेयर टू लूप, है ना, ताकि सामने वाले को समझ में आए। नहीं तो लूप को बोलोगे तो वो बोलेगा कि यार लूप तो उसमें भी होता है, फिर अब वो किसको अवॉइड कर रहा है ना। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो यूज है वो लूप को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो अभी स्विचेस के अंदर जनरली क्या होता है, अगर आप सिस्को का स्विच भी यूज करोगे तो वहां पर आपका लूप क्रिएट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपका क्या होता है, एसटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टोपोलॉजी बनाई है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये जो टोपोलॉजी है वो कैसी है, रिडेंडेंट टोपोलॉजी है। आप इस टोपोलॉजी में यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो 0/2 पोर्ट जो है, ये एम्बर कलर में आपको शो कर रहा है, ये सॉलिड ग्रीन नहीं है आपका। इसका मीनिंग ये जो पोर्ट है इसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने क्या कर दिया है, डाउन कर दिया है। इस वाले स्विच के बीच में और इसके बीच में, स्विच 0 और स्विच 2 के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो इस लिंक के थ्रू होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लिंक डाउन है। तो अभी ये दोनों आपस में अगर डेटा भी ट्रांसमिट करेंगे तो कहां से डेटा जाएगा आपका, इस स्विच से होकर के आपका डेटा क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। आ गया समझ में? जब ये लिंक आपकी क्या होती है, कोई इधर की कोई लिंक डाउन हो जाती है, इधर की कोई लिंक डाउन हो जाती है, ऑटोमेटिकली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल उस लिंक को क्या कर देगा, अप कर देगा। अभी देखते हैं, मैंने इस लिंक को हटा दिया, कुछ टाइम के बाद ये पोर्ट अपने आप क्या हो जाएगा, आपका अप हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेता है, बट आगे हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कितना टाइम लेगा, क्या होगा। केवल अभी मैं आपको बताने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो आपके स्विचेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड रहता है, बट उसके भी कुछ डिफरेंट क्या है, टाइप्स है। तो कौन सा टाइप इनेबल्ड होता है, क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे।
ये लिंक हमारी क्या हो चुकी है, अप हो चुकी है। जैसे ही मैं क्या करूँगा, फिर से इन दोनों को क्या करूँगा, आपस में कनेक्ट करूँगा 0/1 से 0/1, ठीक है। तो वो किसी एक पोर्ट को क्या करेगा, डाउन करेगा, बट वो अभी आपका हमेशा अगर उसने इसको डाउन किया तो ये इसी पोर्ट को डाउन करेगा। उसका रीज़न भी हम देखेंगे कि वो इसी को क्या क्यों डाउन कर रहा है या किसको वो डाउन करता है, या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लूप को अवॉइड करने के लिए बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस रन करता है, वो कैसे एक्चुअल में लूप को अवॉइड करता है, वो हमारे को सब कुछ यहाँ पर समझ। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 पीसी कनेक्ट करता हूँ, पोर्ट नंबर 2 के ऊपर, और इसको मैंने पोर्ट नंबर 3 के ऊपर कनेक्ट किया, इसको एक आईपी असाइन किया 1.1.1.1 और इसको आईपी मैंने असाइन किया 1.1.1.1.2। और अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ 1.1.1.1 को क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ, तो हमारा पिंग सक्सेसफुल होगा। बट अभी नहीं होगा क्योंकि पोर्ट अभी हमारे क्या नहीं है, अप नहीं है। इन एक्सेस पोर्ट को, चलो अभी मैंने फीचर ही नहीं आपको पढ़ाया है, अब हो जाएगा पिंग क्योंकि पोर्ट्स हमारे अप हो चुके हैं। देखो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, यहाँ पर कोई लूप भी क्रिएट नहीं हो रहा है। मैं आपको लूप क्रिएट करके दिखाता हूँ कि लूप एक्चुअल में कैसे क्रिएट होता है। अब लूप क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है, आपको एसटीपी की इंफॉर्मेशन चेक करने की स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आपका इनेबल्ड है या नहीं है आपके स्विच के ऊपर, तो आप यहाँ पर एक कमांड रन कर सकते हो, शो स्पैनिंग ट्री। जैसे आप शो स्पैनिंग ट्री कमांड क्या करोगे, रन करोगे, तो आपके स्विच के ऊपर एक VLAN 1 बना हुआ होता है। तो ये आपको VLAN 1 के लिए स्पैनिंग ट्री का स्टेटस बता रहा है। अभी कोई VLAN हमारे पास में इसके अलावा कोई दूसरा VLAN नहीं है, इसलिए उसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या नहीं कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा। तो VLAN 1 बना हुआ है, तो सभी के ऊपर अभी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल है। मैं क्या कर रहा हूँ, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को डिसेबल कर रहा हूँ। तो कमांड क्या चलती है, नो स्पैनिंग ट्री VLAN, और VLAN का नंबर दे दो। मैं सारे स्विचेस के ऊपर VLAN 1 के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को क्या करता हूँ, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, और मैं यहाँ पर भी स्पैनिंग ट्री को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, नो स्पैनिंग ट्री ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस मशीन से पिंग कर लें। कोई भी पोर्ट डाउन है क्या यहाँ पर आपका स्विचेस के बीच में? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। अगर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है तो सारे पोर्ट क्या होंगे, अप होंगे। वो दोनों डायरेक्शंस में इधर से भी डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और इस डायरेक्शन में भी डेटा पैकेट्स को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो मैं पिंग करता हूँ यहाँ से 1.1.1.2 को। पोर्ट्स पे ध्यान दो जरा, क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, तो आपके पोर्ट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर, क्या हो रहे हैं, ब्लिंक हो रहे हैं। तो जब भी स्विचेस के अंदर अगर आपके पोर्ट्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, ब्लिंक हो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि आपका यहाँ पर क्या क्रिएट हो चुका है, लूप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब ये लूप क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में आपकी फ्रेम क्या हो रही होगी, यहाँ पर क्या हो रही है, फ्लड हो रही होगी। तो अभी तो ट्रैफिक कम है, अगर और भी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करोगे, कई सारे कंप्यूटर से एक दूसरे को पिंग करेंगे तो और ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा, बैंडविड्थ आपकी चौक हो जाएगी और बिल्कुल भी डेटा पैकेट यहाँ से क्या नहीं होगा, आपका ट्रांसमिट नहीं होगा। अब इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है तो क्या करोगे, आप मैनुअली किसी पोर्ट को क्या कर दो, इंटरफेस जैसे मैंने क्या किया, इस स्विच के ऊपर जाकर के इसका F0/3 इंटरफेस F0/3 मैंने इसको क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। ये शट डाउन मेरा लूप क्या हो चुका है, अवॉइड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा, पिंग करूँगा, पिंग सक्सेसफुली हो गया। हाँ ठीक है, बट हाँ
जैसे मैं पोर्ट को ऑफ करूंगा फिर से हमारा लूप क्रिएट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिट करेंगे। क्लियर हुआ? तो इससे बचने के लिए हमारे को यहाँ पर क्या करना है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को क्या करना है, इनेबल करना है। एसटीपी सब पे चालू करना पड़ेगा, किसी एक स्विच पे कर किस पे? सभी के ऊपर, हर स्विच के ऊपर आपका स्पैनिंग ट्री क्या होगा, इनेबल होगा। हम फिर से क्या करते हैं, स्पैनिंग ट्री VLAN 1, जैसे स्पैनिंग ट्री इनेबल करने से पहले मैं आपको कमांड का आउटपुट बताता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री, नो स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस एग्जिस्ट, डन। इनेबल करना है तो क्या कमांड रन करोगे, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 के लिए स्पैनिंग ट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। वैसे बाय डिफॉल्ट सभी VLAN के लिए रहता है, पर आपने नो किया था इसलिए आपको अब फोर्सफुली मैनुअली इनेबल भी करना पड़ेगा। स्पैनिंग ट्री VLAN 1 आया समझ में? अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री जब इनेबल हो ही गया है तो वो किसी एक पोर्ट को क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा, और अब आप डेटा ट्रांसमिट करोगे तो उस पोर्ट से कोई डेटा फ्रेम सेंड नहीं होगी, तो लूप भी यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। तो ये केवल मैंने अभी आपको बताया है कि रिडंडेंट टोपोलॉजी यूज करेंगे तो उसका क्या एडवांटेज है और उसका क्या डिसएडवांटेज है, और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो एक सॉल्यूशन तो मैनुअली है कि हम पोर्ट को शट डाउन करें, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और हमने यहाँ पर लाइव देख भी लिया कि अगर स्पैनिंग ट्री अप है तो यहाँ पर कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, बट अगर हम स्पैनिंग ट्री को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटा देते हैं स्विच से, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम सेंड हो रही है, यहाँ पर आपका लूप क्रिएट हो रहा है। समझ में आया? तो ये आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का क्या था, यूज था। बट अभी STP आपका खत्म नहीं हुआ है, ये आपके STP के कुछ टाइप्स हैं। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का सबसे पहला जो वर्जन आया था वो STP आया था, उसका स्टैंडर्ड था 802.1q, ये ओपन स्टैंडर्ड था। उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे तो उसको रिजॉल्व किया था PVST के अंदर, उसके ड्रॉबैक को रिजॉल्व किया था PVST प्लस के अंदर। बट ये दोनों जो है, ये दोनों सिस्को प्रोप्राइटरी है। ये दोनों प्रोटोकॉल कहां पर रन होंगे, सिस्को के स्विच के ऊपर क्या होंगे, रन होंगे। और फिर RSTP आया था, ये भी ओपन स्टैंडर्ड था। MSTP भी जो था ये ओपन स्टैंडर्ड था। तो ये STP के टाइप्स है, ठीक है। बट अभी हमारे को केवल जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, PVST प्लस के बारे में। और ये डिफॉल्ट होता है सिस्को के स्विच के ऊपर जो स्पैनिंग ट्री जो इनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट, वो कौन सा होता है, आपका PVST प्लस होता है। बट अगर आपका एक स्विच सिस्को का है, एक जूनिपर का है, या HP का है, नेटगियर का है, किसी दूसरे वेंडर का है, तो फिर आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, PVST की तरह ही हमारे पास में एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी है, वो कौन सा, RSTP। बट RSTP PVST के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक्स जो थे, वो सबसे पहले किसने रिजॉल्व किए थे, सिस्को ने रिजॉल्व किए थे। इसीलिए सिस्को की डिवाइसेस और सिस्को क्या है, मार्केट के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी नेटवर्क के अंदर उसको ज़्यादातर सबसे पहले किसने रिजॉल्व किया है, उसका सॉल्यूशन सिस्को ने दिया। उसके बाद ओपन स्टैंडर्ड चीज़ें आई है काफ़ी सारी। तो ये कुछ टाइप्स है। तो कल हमारे को यहाँ पर पढ़ना है, अभी केवल हमने STP का क्या यूज है वो देखा है ओवरव्यू। हम कल देखेंगे कि एक्चुअल STP लूप को अवॉइड करने के लिए क्या क्या करता है बैकग्राउंड में। वो हमारे को कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। आप STP का टाइप को आपको क्या करना होता है, इनेबल करना होता है, बाकी वो सब कुछ अपने आप करता है। लूप को कैसे अवॉइड करना है, क्या करना है, वो सब उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट वो करता कैसे है, वो सारी चीजें हम कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स वगैरह। तो कल आप लोगों को कितने बजे आना है, 4 बजे आ सकते हो तो और ज़्यादा अच्छा है। हाँ 4:30 बजे तक के आ जाना, ठीक है। तो 4:30 तक के आ जाना।